नमस्कार, मैं हूं फुदू कुमार। तो ना रिसेंटली एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें कि दुनिया के लगभग सारी कंट्रीज़ को इसमें मिलाकर एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें कि सिंगापुर देश को टॉप मोस्ट कंट्री मतलब कि फर्स्ट रैंक उसको दिया गया है। और ये जो रैंक है ना, इसको हर एक जगह हर एक न्यूज़ मीडिया में आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इस सिंगापुर। मतलब पासपोर्ट जो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पासपोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगापुर का ये जो पासपोर्ट है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, इस ये जो पासपोर्ट है वो लगभग एक तरह से बोला जाता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बन गया है अभी के लिए। और ये जो लिस्ट जो निकाला गया है ना, वो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा वर्ल्ड का जितना भी कंट्रीज है यहाँ पे वर्ल्ड मैप में, ये जितने भी कंट्रीज है उन सभी का पासपोर्ट को यहाँ पे मिला करके जो पूरा एकदम लिस्ट बनाया गया है। और उसमें यहाँ पे भारत भी हो गया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अमेरिका, रसिया, लगभग जितना भी दुनिया का कंट्रीज है, चाहे वो कुछ भी कोई भी कंट्री हो, सभी को यहाँ पे लाया गया है और इसमें लिस्ट बनाया गया है। खास तौर पे यहाँ पे पासपोर्ट को ही देखा गया किस तरह से वो स्ट्रांग है, कोई दूसरा देश में किस तरह से वो करता है। तो यहाँ पे देखिए इस बार का जो पासपोर्ट जो निकाला गया है, जो लिस्ट निकाला गया है, उसमें बड़े बड़े फेरबदल किए गए हैं। फेरबदल मतलब कि लगभग 5 सालों से, आज से 5 साल पहले से ही जो लिस्ट था वही चीज़ चलते आ रहा था, लेकिन इस बार बड़ा बड़ा फेरबदल किया गया है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है, सिंगापुर टॉपल्स जापान इन रैंकिंग ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। मैं आपको बताऊँ पिछले 5 सालों से 5 ईयर्स से लगभग जापान का जो पासपोर्ट था वो टॉप मोस्ट रैंक में आता था। और वहीं पे देखिए यहाँ पे सभी देशों का, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि सभी देश का रैंक इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 8 कंट्रीज में, तो सबसे पहला यहाँ पे सिंगापुर आता है, उसके बाद जर्मनी, इटली और स्पेन आता है जिसमें, और यहाँ पे 3rd नंबर में देखिए ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान। अब यहाँ पे देखिए जापान, मैं आपको कैसे बताया कि ये 1st नंबर में आता था, लेकिन इस बार वो 3rd नंबर में आ गया, 3rd नंबर में आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का तो यहाँ पर रैंक भी नहीं आता है। तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि क्या है भारत का रैंकिंग और पाकिस्तान, चाइना का रैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश है यहाँ पे। चलिए टॉप 8 कंट्रीज़ को तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम लोग बात करेंगे वीडियो में कि क्या है भारत का रैंकिंग। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बड़े बड़े फेरबदल किस आधार से हुए हैं। जो टॉप मोस्ट कंट्री में आता था 5 सालों से, जो रैंक बनाया था वो 3rd नंबर में आ गया। और एक ऐसा कंट्री भी है जो कि 87th रैंक में आया था, वो सीधे 80th रैंक में आ गया, मतलब 80वां रैंक में आ गया। मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। और क्या है यहाँ पे पाकिस्तान का रैंकिंग, सभी चीज़ों को हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो रैंकिंग आप देख रहे हैं, ये 2023 का रैंकिंग है, जो इस बार का रैंकिंग इस बार दिया गया है। और हम लोग बात करें जब 2022 चल रहा था पिछले साल में, तो यहाँ पे जो रैंकिंग दिया गया था, तो रैंक 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जापान, दूसरे नंबर में जो इस बार 1st नंबर में, वो दूसरे नंबर में आता था, जो कि सिंगापुर जिसे मैं कह रहा हूँ वो दूसरे नंबर में आता था। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिएगा इंडिया का रैंकिंग कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट कोई भी नेशन या तो कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो अपना देश को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग जाने हैं कि पूरा दुनिया में हमारा जो इंडिया का पासपोर्ट है वो क्या रैंक होल्ड करता है, उसका क्या महत्व है, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है वो, और क्या वो बन पाएगा फ्यूचर में। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो नेशंस है उसमें एक पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट जैसा कि आप यहाँ पे सिंगापुर का पासपोर्ट देख सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक वीज़ा होता है। वीज़ा और पासपोर्ट में बहुत कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो हम लोग उसको वीडियो में भी आगे जाने हैं कि क्या होता है पासपोर्ट और वीज़ा। आप यहाँ पे देखिए वीज़ा, तो वीज़ा और पासपोर्ट में हम लोग फ़र्क जानते हैं। तो देखिए वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि पासपोर्ट आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए पासपोर्ट एक तरह से कोई भी कंट्री का सिटीजनशिप को वो डिनोट करता है। मतलब कि भारत का, अगर मान लीजिए भारत को यहाँ पे देखा जाए तो भारत का भी एक पासपोर्ट है, भारत का भी पासपोर्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ भारत का पासपोर्ट किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे आप देखिए भारत का पासपोर्ट इस तरह से दिखता है, जिसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। वैसा ही पासपोर्ट हर एक देश अपना पासपोर्ट ओरिजिनेट करता है, चाहे वो कोई भी नेशन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, अपना अपना सभी देश का पासपोर्ट रहता है। और ये पासपोर्ट स्पेशली अपना सिटीजनशिप को डिनोट करता है। और ख़ास करके कोई भी पासपोर्ट कब बनवाता है, जब वो कोई फॉरेन कंट्री में जाता है या तो कहीं आना जाना कोई दूसरा देश में जाता है, तब वो अपने आप एक पासपोर्ट अप्लाई करता है और उसको पासपोर्ट मिलता है कि हाँ आप इस देश का सिटीजनशिप हैं और दूसरे देश में आपको जाना है।
तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पासपोर्ट, जैसे कि पासपोर्ट हर एक कोई के लिए रहता है, चाहे वो कितना बड़ा रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना रहे। हाल ही में आपको पता है किस तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट में गए थे, तो वहाँ पे जब वो गए थे तब भी वो अपने लिए एक पासपोर्ट लेके गए थे। पासपोर्ट लेना अनिवार्य है क्योंकि ये जो नेशन है वो पासपोर्ट को ही देखता है। और देखिए वहाँ पे जाने के लिए, चलिए पासपोर्ट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पासपोर्ट अपना देश, जैसे भी भारत का पासपोर्ट है तो भारत ही पासपोर्ट को जारी करेगा। तो वैसा ही देखिए एक टर्म होता है जो जिसका नाम है वीज़ा। तो वीज़ा क्या होता है मैं आपको बताऊं तो वीज़ा एक ऐसा चीज़ है जो कि दूसरे देश में जाने के लिए काम आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो भारत में आपको पासपोर्ट मिलेगा, और वहीं पे अगर आपको अमेरिका जाना है तो यहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा आपको कोई दूसरा देश आपको अलॉट करता है। यहाँ पे देखिए वीज़ा में एक कंडीशन रहता है, कंडीशन मतलब ऑथराइजेशन देता है कोई भी देश में आपको एंटर करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। और वहाँ पे जब आप वहाँ से निकलते हैं उस देश से, उस टाइम आपको वो कंट्री को लीव करने के लिए ये पूरा पावर सिर्फ वीज़ा देता है। तो मतलब पासपोर्ट और वीज़ा में आप इस बात को समझ ही लिए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट वाला जो पूरा लिस्ट निकाला गया है उसमें किस बेसिस पे निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि वीज़ा फ्री ट्रायल आउट ऑफ 277 नेशंस, मतलब सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट के बिना ही, मतलब वो पासपोर्ट वहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है। मतलब 192 को जो देश है उसमें बिना वीज़ा के, अगर सिंगापुर का आप नागरिक है तो आपको 192 को देश जो है उसमें बिना वीज़ा के ही आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सोचिए इस बेसिस पे ही ये जो लिस्ट निकाला गया है। आप आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्यारे भारत की, जिसका क्या है इसका रैंकिंग। तो बात करें हम लोग भारत की, तो भारत का इस बार का 80th रैंक है, मतलब 80वां रैंक इस बार भारत को मिला है। पासपोर्ट का जो पावरफुल पासपोर्ट जो इसका जो वैल्यू रहता है पूरा दुनिया में। और मैं आपको बताऊं कुछ दिनों पहले, जो 1 साल पहले, ये भारत का जो रैंक था वो 87th रैंक था, लेकिन अब ये ग्रो करके 80th में आ गया। मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। भारत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और अपना जो प्रेजेंस है वो पूरा दुनिया में ही बढ़ा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं तो ये जो पासपोर्ट का जो लिस्ट निकाला गया है वो कहाँ से निकाला गया है, कैसे इसको निकाला गया। द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो फर्म है इन्होंने ही ये पूरा लिस्ट निकाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा लिस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 80 90 ये सभी चीज़ों को ये हेनली वाला जो है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इन्होंने ही निकाला है। और ये जो पासपोर्ट जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे जापान का ही पासपोर्ट हो गया, चाहे वो और कोई भी देश का पासपोर्ट हो गया, तो इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए भारत का ही पासपोर्ट हो गया, तो आप अगर यहाँ से इंडोनेशिया जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इंडोनेशिया चल गए, म्यांमार चल गए, तो ऐसे कई सारे कंट्रीज है जो आपको वीज़ा नहीं लेगा। मतलब वो आपका कंट्री को अच्छा मानता है और आपको वीज़ा नहीं लेगा। इसी बेसिस पे ये जो पूरा लिस्ट है इसको इन्होंने निकाला है। और चलिए ये तो फर्स्ट रैंक इंडिया का रैंक पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं सबसे लीस्ट रैंक कौन सी कंट्रीज़ को मिला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीस्ट रैंक जो मिला है ये जो वीज़ा फ्री ट्रैवल वाला में, तो उसमें सबसे लीस्ट रैंक में अफगानिस्तान कंट्री आता है, जिसको 103वां रैंक मिला है। वहीं पे अगर हम लोग हमारे पड़ोसी मुल्क, दोगला मुल्क जो है पाकिस्तान, उसका अगर हम लोग देखते हैं उसको 100वां रैंक मिला है। कहाँ भारत 80th रैंक में आता है, ये 100वां रैंक में आता है। बहुत ही बेकार ये जो पोजीशन है। और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान तो अजीबे टाइप का देश है। मतलब इसमें जो वीज़ा जो ये लोग अलॉट करता है ना, उसमें देखिए किस तरह से लिख के देता है, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑल ओवर द एक्सेप्ट इजराइल। मतलब इजराइल जो देश है उसको ये लोग मानता ही नहीं है कि वो कोई देश है, इसीलिए ये लोग उसको एकदम कट्टरपंथी को देखते हुए वहाँ पे मानता ही नहीं। और कोई भी अगर मान लीजिए किसी को वीज़ा अलॉट करता है या तो पासपोर्ट अलॉट करता है तो वो इजराइल के लिए वैलिड नहीं रखते हैं ये लोग। मतलब अड़ंग दड़ंग लोग जैसे तैसे करते रहता है। तो आई होप आपको ये पूरा लिस्ट जो सिंगापुर वाला जो निकाला गया पासपोर्ट के ऊपर, ये चीज़ अच्छे सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे एंड स्टे हेल्दी।